हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम। मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है आप लोग को चंडाल से चंडाल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यानी सुपर से सुपर क्वेश्चन। और इस चंडाल क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका आनंद लीजिए। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, इसे ज़रूर कॉपी में लिख लें, ठीक है। तो आज आपका सुपर से सुपर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यह है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट कॉट एक्स dx बटे रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x। ये सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करना है। इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा वो सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। आपको इसका सॉल्यूशन और आपका जो है इसका कैटेगरी कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में हम लिखें कि मार्क्स आपको मिलेगा, तो हम हर बात को बताएंगे। तो स्वागत करते हैं हम अपना YouTube चैनल गोल्डन सर पर, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो ये जो है आप i बराबर इसको 1 मान लीजिए। सवाल जो दिया हुआ है वो है 0 से π/2 रूट कॉट एक्स बटे रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x। ये i बराबर मान लीजिए। एक प्रॉपर्टीज अगर आपको दिमाग में रहेगा तो बढ़िया बात, वो है 0 से a f(x) dx बराबर, अगर यानी देखिए 0 से a इस टाइप का है। अब फंक्शन f(x)y पूरा इंटू में dx, 0 से f(x) dx अगर प्रॉपर्टीज रहेगा उसको सॉल्व करेंगे 0 से a f(a-x) dx। इस प्रॉपर्टीज से हम सवाल को सॉल्व करेंगे और आप लोग को ध्यान से देखना है बच्चों और दोस्तों। जो भी अगर दिक्कत होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9631608065। इस पर हमें सुझाव दे सकते हैं, हमें शिकायत कर सकते हैं कि हमारे पढ़ाई में क्या त्रुटि है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग का प्यार इसी प्रकार बना रहे। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए i बराबर आपका सवाल दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है। हमको 0 से a f(a-x) dx प्रॉपर्टी इसमें लागू करना है। तो हम क्या लिखेंगे, i बराबर, क्योंकि दोनों बराबर ही है तो i बराबर 0 से π/2 रूट, जहां पर देखते हैं x वहां लिखेंगे a-x। तो a तो ये है, a-x मतलब क्या, π/2 घटा x, यानी कॉट π/2 घटा x लिखेंगे यहां पर। फिर बटे में लिखेंगे, यहां भी a-x लिखेंगे क्योंकि f(a-x) हमको निकालना है। तो जहां x देखते हैं वहां π/2 घटा x लिखेंगे। तो कॉट π/2 घटा x प्लस रूट 10 π/2 घटा x dx, ठीक है। ये हो गया आपको 0 से a f(x) dx, ये हो गया 0 से a f(a-x) dx। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो i बराबर 0 से π/2 कॉट 90 - थीटा होता है tan थीटा, यानी 10x बटे कॉट 90 - थीटा ये भी हुआ 10x प्लस tan 90 - थीटा हुआ cot x, और ये हो गया dx। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। समीकरण 1 ये था ही, समीकरण 2 ये हो गया। अब जो है बच्चों दोस्तों, दोनों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं और जोड़ेंगे जब तो आसानी से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल आपका था, इसको हम a-x प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टीज पर तोड़े, यानी जहां पर भी x था वहां पर हम a-x यानी π/2 घटा x रख दिए और इसको तोड़ने पर आपको ये रिजल्ट आया। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
जब 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो आई और आई जुड़ने पर बन गया 2i, 0 से π/2। और देखिए नीचे वाला दोनों समान है, देख लीजिए √10x प्लस √cot x और √10x प्लस √cot x दोनों समान है, तो दोनों का लघुत्तम समान ही होगा, मतलब √10x प्लस √cot x होगा। और ऊपर वाला जैसा है उसको ऊपर को ऊपर से जोड़ दीजिए, यानी √cot x और प्लस में √10x और dx। तो ये जो है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कैंसिल हो गया। देख लीजिए समीकरण 1 और 2 दोनों जब जोड़ेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देख लीजिए बचा क्या, बचा आपको रिजल्ट में 2i बराबर 0 से π/2 dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 तक। लिख लीजिए इसको, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझें, बहुत मेहनत से आप लोग के पास हम प्रस्तुत करते हैं और आप लोग के लिए हित के लिए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखें, ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। कभी कभी दिमाग में होता होगा कि ये जानते हैं बेकार देख रहे हैं, यही आपको ले डूबेगा। आपको शुरू से अंत तक देखें, तरीका सीखिएगा किस प्रकार से हम बैठाते हैं। पहले ये ऊपर वाला लिमिट यहाँ बैठाएंगे या घटा दे करके नीचे वाला बैठाएंगे और सॉल्व करने पाया π/2, तो 2i बराबर आया π/2, इसलिए i बराबर तो 2 गुना है, इधर आएगा तो भागा, यानी π/4 आंसर हो गया। और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग इसे जरूर देख लें, ध्यान से देख लें। और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है उसे लिख लें, ठीक है। एक और सवाल आपको हम बता रहे हैं और बहुत ही सुंदर सवाल है, उसको ध्यान से ज़रूर देखें, ठीक है। तो सवाल को बता रहे हैं, ध्यान से ज़रूर देखें। मिटाते हैं इसको। एक सवाल है जो कि आपको 5 मार्क्स में पूछा है एग्जाम में। क्वेश्चन है लेग्रेंज MVT यानी मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का अंतराल 0, 4 में जांच करें, जांच करें फंक्शन f(x) बराबर x-1, x-2, x-3 जो है ये आपको लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का पालन करता है कि नहीं करता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का अगर आप कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा तो एनसीईआरटी का जो है 5.9 या 11th है, 5.8 या 9 देख लीजिएगा, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, उससे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इतना सुंदर क्वेश्चन है कि दोस्तों इसे समझ जाइएगा तो आप नहीं भूलिएगा, ये वादा करता है गोल्डन सर। आप सभी का सदैव हम सेवा में बने रहेंगे, आप लोग का प्यार बना रहे। बस दोस्तों अब इसे हम ध्यान से देखते हैं। तो इसमें कंडीशन जो है लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का 3 कंडीशन है दोस्तों। पहला कंडीशन है कि अगर बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, तो बहुपद है तो फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। बहुपद फंक्शन है, इसलिए अंतराल 0-4 में कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है या होगा। ओके, बहुपद है इसलिए कंटिन्यूअस है,
दूसरा बात, इसके लिए हम कंटिन्यूस के लिए भी वीडियो बनाएंगे और एक बार बनाए थे और बनाएंगे, तब आपको कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल क्लियर हो जाएगा। दूसरा, बहुपद, ये सब लिखना जरूरी है दोस्तों, इसलिए ज़रूर लिखें। बहुपद फंक्शन है, इसलिए ओपन इंटरवल 0-4 में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, DIFFERENTIABLE, डिफरेंशिएबल है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो गणित जैसा सुपर सब्जेक्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अब जितने भी कंपटीशन आता है, जितने भी आपको चाहे बिहार पुलिस का हो या रेलवे का है, उसमें आपको क्लास 12th का, क्लास 11th का मैथमेटिक्स आता है, फिजिक्स आता है, उसे आप लोग ध्यान से देखें। हम आपको कई वीडियो उस पर बना के देंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से समझें और आप लोग अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। तो बहुपद फंक्शन है तो इसलिए ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। बहुपद फंक्शन है इसलिए 0-4 ओपन इंटरवल, इसे छोटका कोष्ठ को बोलते हैं ओपन इंटरवल, बड़ा कोष्ठ को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। बड़ा कोष्ठ का मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने अवयव है 0 से लेकर 4 तक सभी अवयव लिया जाएगा। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ 0 और 4 के बीच के अवयव लिया जाएगा, 0 और 4 को छोड़ दिया जाएगा। ओपन का मतलब हुआ ना ये लेना है 0 लेना, ना 4 लेना, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आएगा, जितने भी नंबर आएगा सब लिया जाएगा। और क्लोज का मतलब हुआ 0 से लेकर 4 तक सभी अवयव लिया जाएगा। अब क्लोज ओपन हमको लगता है समझ में आ गया होगा। 0 से लेकर 4 तक इसका मतलब हुआ 0 और 4 के बीच का अवयव। तो दोस्तों इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो बहुपद फंक्शन है इसलिए क्लोज इंटरवल 0-4 में कंटिन्यूस है, बहुपद फंक्शन है इसलिए ओपन इंटरवल 0-4 में डिफरेंशिएबल है। और दोस्तों तीसरा बात है, एमवीटी के लिए सब रूल है इसलिए ज़रूर लिखें। तीसरा बात, अगर ये दोनों बात होता है तब एमवीटी के लिए F' बराबर FB माइनस FA/B-A होता है। दोस्तों यही चीज को समझना है। F' बराबर FB माइनस FA/B-A होता है। दोस्तों A जो है ये होता है, जो अंतराल आपको दिया है वो AB है, AB अंतराल है। C जो होता है दोस्तों वो A और B के बीच का अवयव होता है। C क्या होता है? A से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा तो बहुत आनंद आएगा। ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, इसके बाद रोलेज थ्योरम है। तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, पढ़ने का एक नया नजरिया बदल जाएगा गणित का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इतना लिख दिए दोस्तों। अब हमको तोड़ना है इस चीज को। सवाल हम सॉल्यूशन हल कर रहे हैं, यहां से आप लोग लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद अब हम यहां चलेंगे। देखिए ए जो है दोस्तों वो है आपको 0 और बी जो है दोस्तों वो है 4। अंतराल है, ए है 0 और बी है 4। ठीक है दोस्तों, तो मिटा देते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा जरूर दोस्तों, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। और गणित जो है ना दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसे अगर आप लोग समझिए, बिहार का शान है गणित, इसलिए इसे भूलें नहीं, इसे समझें। और बिहारी जो है वो गणित पर विशेष पकड़ होता है, इसलिए उसे ज़रूर प्यार दें। तो सवाल अब आया है कि f(x) है दोस्तों कितना? तो f(x) आपके पास x-1, x-2 और x-3, x-1, x-2, x-3। दोस्तों पहले हम f0 निकालते हैं, डेट इज fa जिसे कहते हैं। a देखिए आपके पास अंतराल है 0-4, तो ये हुआ a और ये हुआ b। तो हम पहले fa निकालेंगे। तो जहां देखते हैं दोस्तों x वहां बैठाएंगे 0, तो क्या हाल होगा? 0-1, 0-2, 0-3। अब हल करने पर आया -1, -2, -3, गुना करेंगे 3 दूनी 6, तो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, यानी -6 हो गया। f0 हो गया -6। अब निकालेंगे fb।
एफ बी मतलब F4, जहाँ देखते हैं x वहाँ बिठाइए 4, 4 घटा 1, 4 घटा 2, 4 घटा 3। ठीक है, तो 4 में से 1 गया हुआ 3, 4 में से 2 गया हुआ 2, 4 में से 3 गया 1, 3 दूनी 6, एफ बी निकल गया 6, एफ ए निकल गया -6। दोस्तों अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, अगर ट्रिपल रहता है तो जान जाइए, अगर 2 ठो रहता है तो यू भी हुआ, 3 ठो है तो यू भी डब्लू हुआ। और इसमें करना क्या है, अगर एक का डिफ्रेंशिएट करेंगे पहला वाला का, तो दूसरा और तीसरा जो है हमको छोड़ देना है इस प्रकार से। और अगर हमको पहला वाला को छोड़ना है और दूसरा को तोड़ना है तो पहला और तीसरा को छोड़ना पड़ता है इस प्रकार से। और अगर हमको पहला भी छोड़ना है, दूसरा भी छोड़ना, तीसरा को तोड़ना है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, बहुत सुंदर चीज है, इसलिए ध्यान से समझिए। x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1 का होता है 0। तो 1 में से 0 गया, क्या हुआ, अरे x का होता है डिफरेंशिएशन 1, 1 का होता है 0, 1 घटा 0 यानी 1, 1 से गुना करेंगे इसको तो आ जाएगा, इस दोनों को गुना करने पर x² - 5x + 6। आप गुना करके देख लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर। फिर इसका भी 1 और 2 का डिफरेंशिएट 0, और इस दोनों को गुना करेंगे तो इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, x² - 4x + 3 आएगा। और उसी प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, तो फिर इस दोनों गुना करेंगे, इस दोनों गुना करेंगे तो आएगा x² - 3x + 2। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे हैं स्टूडेंट, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। अब जो है दोस्तों इस सब को जोड़ो, x² हो गया 3x² -5 4 9 3 12 -12x हो गया, और 6 3 9 2 11 + 11 हो गया। ये दोस्तों f' निकल गया, आप लिख लीजिए आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब हम f' निकालते हैं। आप लोग वीडियो रोक करके लिख लें और आसानी से समझे। गणित में आपको हम बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट बना देंगे, आपको गणित से प्रेम करवा देंगे। f' ये हो गया। अब जो है दोस्तों f' निकालना है, और f' निकालने के लिए जहां x है वहां c बिठाएंगे तो क्या हाल होगा, 3c² - 12c अब प्लस में हो जाएगा 11। ठीक है, अब जो है MVT क्या कहता है दोस्तों, MVT जो कहता है उस रूल को अगर हम पालन करें तो क्या आता है, चूंकि f' बराबर फॉर्मूला होता है FB - FA B - A। ये रूल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा MVT के लिए, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। ठीक है, तो f' कितना है, तो 3c² - 12c + 11। और FB आपको कितना आया था, तो अंदाज 6 आया था, ध्यान दे दीजिए। FB 6 आया था और FA आया था -6, अब बटम B - A, तो B आपके पास लिमिट जो है वो है आपको 4, 4 घटा 0। इसको हल कीजिएगा तो आएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 12/4, यानी सॉल्व करने पाया 3। ठीक है, इसे आप हल कर लीजिएगा तो आया 3, ये +3 है, इधर आया तो -3, या 3c² - 12c + 11 घटा 3 = 0, 3c² - 12c + 8 = 0। अब इसे हम गुणनखंड से भी तोड़ सकते हैं, जैसे 8 या 24, गुना करने में 24 हो, जोड़ने घटाने पर 12 हो, तो फैक्टराइजेशन इसका तो नहीं होगा, आप ABCD पर तोड़ सकते हैं। द्विघात समीकरण जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे उस पर आप आसानी से C का मान निकाल सकते हैं, बना देते हैं। जैसे A का मान 3 है, B का मान -12 है, C का मान 8 है, D निकालिए B² - 4AC, तो B² - 4AC में B स्क्वायर, इसका स्क्वायर 144 घटा 4 × 3 × 8, 144 घटा 4 × 12 = 96। अब 14 में से 6 गया 8, यहाँ क्या बचा 13, 13 में से 9 गया, तो 13 में से 9 गया तो 4, 48 हो गया D का मान। अब जो है दोस्तों x निकालना नहीं है, C निकालना है। C का है बात तो C निकालेंगे। C का फॉर्मूला -b ± √d बटा में 2a। C के रूप में था इसलिए C निकाल रहे हैं, x के रूप में रहता तो x निकालते। -b कितना है तो -12 प्लस माइनस √d कितना 48 बटे में 2a कितना 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 48 का वर्गमूल आपको हो जाएगा 4√3 बटे में 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपको c का वैल्यू एक बार प्लस में लेंगे तो 12 प्लस
4√3/6 और एक बार माइनस में लेंगे तो 12 माइनस 4√3/6। तो ये जो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा दोस्तों, इसका मान जो आएगा ये 0-4 इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है। और इसे हल करने पर इसका 0-4 में आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वैल्यूज होगा, इसलिए सी बड़ा, इसको हल कीजिएगा ना 0-4 से बाहर निकल जाएगा इसका मान, ठीक है। और इसका मान जो है आपको कितना आ जाएगा हल करने पर, हल करके देख लीजिए, सॉरी दोनों मान आ जाता है, दोनों मान आ जाएगा। तो दोनों मान इसका हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम हल कर देते हैं तब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो ऐसे में दिमाग में आप लोग को कन्फ्यूजन बना रहेगा कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सी बराबर देखिए, जैसे 12 जो 4 √3 का मान होता है 1.732/6, ये गुना करके जोड़ करके भागा जब दीजिएगा तो मान आपको आ जाएगा 3.1547। और दूसरा मान जो है इसको हल कीजिएगा, 12 घटा 4 √3 का मान 1.732/6, और इसको जो सॉल्व करके हल कीजिएगा तो वो आपको आएगा 0.8453, ठीक है। तो दोनों मान जो है आपको 0-4 इंटरवल में आ जाता है। तो दोनों मान इसका सही है। 0 और 4 के बीच में ये भी मान आ गया और 0 और 4 के बीच में ये भी मान आ गया, तो दोनों मान सही हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग प्यार बनाया कीजिए, और आप लोग का दोस्त गोल्डन सर स्वागत करता है। जय हिंद।